चाय, 27 बार तो हो गया। चाय चाय चाय, चाय की चाय, खुदा ना खास्ता नाश्ता 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 नाश्ता। औरत चिल्लाती नरक से निकल के आया है, सवेरे से नाश्ता नाश्ता करके आए कि नहीं? 4 पराठे तो दबा के आई हो। वो देखो हिल रही एक आत्मा, 4 पराठे तो दबा के आई है। वो तो 2 चीजें आप समझ जाओ, खाए के गाल और धोए के बाल। बाल धो के आओ तो समझ में आता कि धो के आया, और खाए के हमें बता सकते, आप भोजन करके मैं बता सकता हूं, जब भोजन करके आदमी आता ना तो उसकी जीभ दांतों पर घूमती है। वो खट्टा मीठा खाया ना तो बड़े ऐसा करता। बस समझ जाओ, ये डट के खा के आया, और जिसके पुचके से रहे उदास रहे, समझ जाए इसको तो अभी सवेरे से पानी भी नहीं मिला पीने को। क्या करे, रामकली स्वाध्याय में आ गई, आपके प्रवचन में आ गई। आजकल तो 11:30-12 बजे अक्कल ठिकाने लगती है विशाल भाई। मुझे क्या मालूम था कि महाराज जी की आने बाद हमारी कंडीशन डाउन, तो बोलो क्या मालूम था कि महाराज जी को लाने के बाद कंडीशन डाउन हो जाएगी। हालत देखो, पहले में चतुर्मास के पहले लाल टमाटर सा था, अभी तो जब से महाराज जी सूख करके भिंडी से खड़ा गए। देखो सिद्धार्थ भाई आप ही देखो कैसे भरे थे पूरे जी हाथ, देखो ऐसे अब तो बिल्कुल एक ही उसमें दोनों आ जाते। देखो जी सब, पेट भी देखो आधा इंच आधा चला गया। भैया ध्यान रख के चलना, पापी जीव जो होता है वो बार बार खाता है, पुण्यात्मा जीव एक बार खाता है। खाना नहीं, भोग भूमिया जीव बेर के बराबर 3 दिन में एक बार, मध्यम भोग भूमि के बहेड़े के बराबर 2 दिन, तीसरे दिन, और जगन्य भोग भूमिया जीव 1 दिन के बाद दूसरे दिन बहेड़ा के बराबर, आंवले के बराबर आहार करते हैं। जो पापी नरक से निकल के आते, दिन रात उन्हें ताजे का ज्ञान नहीं, बासी का ज्ञान नहीं, ठंडे का ज्ञान नहीं, भपूड़े का ज्ञान नहीं, भक्ष का ज्ञान नहीं। जो कुछ मिला, बासी रोटी लाओ, मालूम कैसे खाते बासी रोटी गरम करके, कैसे गरम करके, चाय में डाल के पुंगी बना ली और कप रख लिया, डुबोते गए कतरते गए, डुबोते गए कतरते गए, डुबोते गए कतरते गए। और नहीं, अगर बुढ़ा हो गया है तो रोटी को चूरने का और रोटी में चाय में गलाने का, और चम्मच में लेकर के, चाय रोटी बहुत मीठी लगती है, बहुत मजा आता है। किसके मुंह में पानी आया? चाय रोटी खाते हैं अभी भी कई डोकरी, आप खाते हो? बासी रोटी तो चाय के साथ ही अच्छी लगती है। किसके साथ? चाय के साथ। कौन बोला महाराज जी को देंगे? इस सारे दावत वाले तो मेरे ऊपर ही प्रयोग करना चालू कर देते। आना पर बताएंगे आपको भी ताजा कर देंगे हम। जो बासा लाएगा उसको भी हम ताजा कर देंगे। तवे पर नहीं सेकेंगे आपको, तप की अग्नि में सेक देंगे, आप भी बिल्कुल एकदम तरोताजा हो जाएंगे। भैया पंचम काल में लोग जब मिल जाए तब खा लेते हैं। एक आदमी कहीं गया होगा तो 10 लोगों को मिलने का, बोले चाय पी लो, बोले नहीं भैया अभी नहीं पीना, हम तो पी के आए। तो उन्होंने कहा पी तो लो तनक सी, बोले नहीं बिल्कुल नहीं पी के आए। बोले नहीं भैया थोड़ा 1 कप, थोड़ी सी आधे कप, थोड़ा ना, नहीं अभी तो हम पी के आए हैं और बहुत मुंह मीठा, और नहीं थोड़े कम मीठा वाली बना देंगे, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, थोड़ा सा 1 कप लेके तो जाओ। क्या बोलता है? ठीक है वैसे पीने की इच्छा तो नहीं है, पर आपकी भक्ति को हम ठुकराते भी नहीं, आपकी भक्ति को हम, दिन भर खाने वाले भोजन का कुछ ना कुछ नियम होना। 1 बार 2 बार बहुत है, 3 बार तो बहुत हो गया। ये सोचो दिगंबर मुनिराज का 1 बार भोजन में काम चलता है तो क्या हमारा 2 बार में काम नहीं चल सकता है? चल सकता है। तो भोजन का परिमाण बनाना, भोजन में आइटम का परिमाण बनाना, विवाह शादी में कितना बर्बाद करते हो? बोलो, पाप करते हो कि नहीं करते? ज्यादा पुण्य पर इतराओ मत राकेश जी। शादी में गए, 10 आइटम लिए आपने, भर के ले लिया, क्यों छोड़ा आपने थाली में? है कभी आप जाओ जहां पर भोजन होता है, उसके दूसरे दिन जाओ, कितने भिखारी
कचड़े में से नमकीन बीनते, सिंगड़दाना बीनते, बर्फी के, एक खाया छोड़ दिया, एक खाया छोड़ दिया, आधा खाया छोड़ दिया, कितना पाप लगता। कितना स्टेशनों पर जाओ, लोग कितना भीख मांगते, भैया कुछ दे दो, उतना लो थाली में, जितना ना जाए नाली में। आपको जितना लगे अच्छे से खाओ, पेट भर के खाओ, पर नीचे एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए, एक दाना नहीं गिरना चाहिए, थाली में छोड़ना नहीं चाहिए। मुनिराज करपात्र में आहार क्यों लेते, इसीलिए लेते हैं कि अंतराय होने पर ज्यादा भोजन वेस्टेज ना जाए। तो भोजन का 4 अनाज 3 अनाज, हरी का नियम होना कि इतनी से ज्यादा हम हरी नहीं लेंगे। हम नियम से करते हैं तो अपनी बचत भी होती, स्वास्थ्य भी बचता, तन भी बचता है, मन भी बचता है, धन भी बचता है, और हम स्वस्थ भी रहते हैं। जो बिना मतलब का खाते हैं वो दुर्गति के पात्र बनते। आज सिर्फ इस गाथा का भोजन के ऊपर ही हुआ, इसका शेष विषय आने वाले समय में व्याख्या करेंगे अलम विस्तरेणे। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान। धर्म स्नेह बंधु, आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्नकर्ण श्राप का 4 इस महान ग्रंथ में शिक्षाव्रत के अंतर्गत भोगोपभोग परिमाण के विषय में बतलाया था। संसार में अनंत जीव हैं और अनंत जीवों के साथ भोगोपभोग की सामग्रियां भी अनंत हैं। एक चेतन द्रव्य होता है, एक बोलो ना, एक चेतन द्रव्य होता है, उसके पीछे कितने सारे अचेतन द्रव्य होते हैं। पहनने वाला एक है पर पहनने के कपड़े अनेक हैं। पहनने वाला जीव एक है, कपड़े कितने सारे ढेर लगा हुआ है। अगर सारी जिंदगी एक एक जोड़ी कपड़े पहने तो अभी पूरे कपड़े नहीं पहन पाए, क्योंकि जितनी भारत में दुकानें हैं उन सब दुकानों पर तुम्हारा अधिकार है। कब कौन सी दुकान से कौन सा कपड़ा खरीद करके लाओ। ढेर लगा हुआ है, कपड़े का बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। पहनने वाला एक है, पैर 2 हैं, चप्पल 14 जोड़ी है। कितने जोड़ी चप्पल है? 14 जोड़ी चप्पल है। पैर कितने हैं? पैर सिर पर 2 हैं और चप्पल हर साइज, सैंडल अलग, जूता अलग, चमड़े वाले जूता अलग, शादी वाले अलग, पार्टी वाले अलग, बाजार में घूमने वाले अलग। 16 की चप्पल। क्या हो गया? मैं वैसे मिस्टेक करके गलती कभी नहीं करता हूं। मैं मिस्टेक करके गलती, तेरे को डाउट हो रहा क्या? मैं मिस्टेक करके गलती कभी नहीं करता हूं। सही तो बताया। चप्पल इतने प्रकार की चप्पलें और 16 की चप्पल चल गई आजकल। तो हमारी चेल्ला बहनों ने चलाई है, ये रानी चेल्लाओं ने। कौन सी चप्पल? अच्छी वाली वैरायटी की। कौन सी? बोलो ना। लखानी, टाटा कंपनी की। 16 की चप्पल का मतलब होता है जो चप्पल चौके से बाहर ना जाए वो चप्पल सोने की है, और जो बाहर चली जाए वो चप्पल जो सोले के पानी से धोई जाए, कुआं के पानी से धोई जाए, गर्म प्राशुक पानी से उसको धोया जाए वो चप्पल। जो नासों से पड़ोसी की कसम, वो चप्पल सोले की कहलाती है। ऐसे लोगों ने भेद बना लिया है, क्योंकि ऐसा हो गया कि एक चौकी में मेरा आहार चल रहा था और आहार लगभग हो गया था। आहार करके मैं बाहर निकल रहा था, कोई महिला ने सोचा होगा चलो महाराज को आहार देने के लिए चलते हैं। तो डिब्बे में तमाम सामान लेकर के, पापड़ भजिया पकौड़ा लेकर के, लेकिन वो सामान हमारी किस्मत में नहीं था। तो मेरा आहार उससे पहले हो गया। और जैसे ही लेकर गए तो मैं चौके से बाहर निकल रहा था, वो एंट्री ले रही थी। मैंने पूछ लिया कहाँ जा रहे? बोले आहार देने आ रही थी। मैंने कहा ये चप्पल? बोले महाराज जी 16 की 6। 16 नहीं चप्पल 6।
मैंने कहा चप्पल कभी 16 के, सोने की भी चप्पल हो तो पैर में ही पहनी जाएगी, उसे माथे पर नहीं रखा जाएगा, उसके लिए सिर पर नहीं रखा जाएगा। इसलिए कहा कि चप्पल कभी एक कभी 16 के नहीं होते हैं। निश्चित मान करके चलो कि तुम कोई भी मनमानी व्यवस्था बनाते जाओ, पंचम काल में कुछ भी संभव हो सकता है, पंचम काल में कुछ भी हो सकता है, पर चप्पल कभी 16 की नहीं होती है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि ये जो भोग की सामग्री है उसका हमारा कोई नियम होना कि कपड़े कितने, सोना कितना, चांदी कितना, 10 प्रकार का परिग्रह हमारे शास्त्रों में आगम में बदला है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, 10 प्रकार का परिग्रह हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि 10 प्रकार की परिग्रह की मर्यादा एक हमारे पास में होना चाहिए कि हम कितना पैसा रखेंगे, कितना सामग्री अपने पास रखेंगे। चाहे और असंतोषम महाव्याधि, बोलो असंतोषम, असंतोषम महाव्याधि। जो असंतोष है वह सबसे बड़ी व्याधि है, और संतोषम जिसे संतोष है उससे बड़ा सुख कहीं व्यक्ति के पास में नहीं हो सकता है। आदमी पैसे से दुखी नहीं है, बोलो आदमी, नमो सिद्धाराम, बोलो आदमी पैसे से दुखी नहीं। हाथ उठा, आदमी पैसे से दुखी नहीं है, मकान से दुखी नहीं है, धन से दुखी नहीं है, सोने चांदी से दुखी नहीं है, वो सिर्फ असंतोष से क्या है दुखी होता है। जो दूसरों को देख करके जीता है वो हमेशा दुखी होता है, स्वयं को देख करके जीता है वह हमेशा आनंद में रहता है। और दिगंबर महामुनिराज से बढ़कर के संतोष का दृष्टांत इस जगत में कोई भी दूसरा मिलने वाला नहीं है। कितनी अच्छी व्यवस्था है, लोग आकर के हमको कंप्लेंट करते हैं, महिलाएं आके कहती कि हमारे आदमी को समझाओ, आदमी कहता है मेरी औरत को समझा। मैं पूछता हूँ भैया किस लिए समझाना है, तो औरत बोलती है बहुत सारे बर्तन फैलाता है, चम्मच अलग चाहिए, चम्मच अलग चाहिए, कटोरी अलग चाहिए, गिलास अलग चाहिए, जग अलग चाहिए, थाली अलग चाहिए, इतने बर्तन फैलाते, इतने बर्तन फैलाते, मांजते मांजते नाक में दम हो जाती है। और आदमी आके कंप्लेंट करता है कि हमारे रामकली को समझाओ, इतने बर्तन फैलाती, इतने बर्तन फैलाती है कि मांजने वाली भी कहती हम कल से बर्तन मांजने नहीं आए, कितने बर्तन फैलाते हो। मैंने कहा भैया सबसे अच्छे हमें, हम कोई बर्तन नहीं फैलाते हैं, सबसे अच्छे हमें, हम कोई बर्तन नहीं फैलाते हैं। हम किस में लेते हैं, कर पात्र में साधुओं का आहार होता है, कर पात्र ही सबसे शुद्ध होता है, बर्तन में नहीं खाना तो मांजने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कपड़े नहीं पहनना तो धोने की जरूरत नहीं, स्नान नहीं करना तो पानी की जरूरत नहीं होती है, वाहन में सफर नहीं करना इसलिए गाड़ी की जरूरत नहीं होती, टिकट की जरूरत नहीं होती। स्थायी कहीं नहीं रहना है, बोलो स्थायी, हाथ उठाओ ना, स्थायी, स्थायी कहीं नहीं रहना है, जोर से हंस के कस के मुस्कुरा के, स्थायी, स्थायी कहीं नहीं रहना है। इसलिए भवन की भी जरूरत, होम लोन लेने की जरूरत, बोलो कौन सा, होम लोन लेने की जरूरत नहीं है। तुम लेते हो होम लोन इसलिए 1 मिनट भी नहीं रहते हो मौन, और हम नहीं लेते हैं होम लोन इसलिए हम रहते हैं रात्रि में आराम से मौन रहते हैं, किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। आहार के समय आराम से मौन रहते हैं, सामयिक के समय में मौन रहते हैं, आहारचर्या के समय मौन रहते हैं, दीर्घ शंका लघु शंका के समय मौन रहते हैं। पर तुम्हारा वहां भी मौन नहीं रह पाते हो, क्योंकि वहां पर भी तुम टुनटुना लेकर के जाते हो। हेलो साहब कहाँ हो, जय जिनेन्द्र साहब, कठे से आया, जय जिनेन्द्र साहब, कहीं हो, मजा में छो, मजा में, कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो, पूछ रहा कि मजा में हो, मजे में साहब, मजे में, आनंद में, और कई हाल चाल है ना। थोड़ी देर में रिंग करता हूँ, अर्जेंट में काम थोड़ा सा आ गया है। भैया वहां पर 1.25 घंटे से बात कर रहा, उसे ही पता नहीं है, भूल ही गया कि हम कहाँ बैठे हैं, उसको पता ही नहीं चला कहाँ बैठे हैं। जब दूसरे व्यक्ति को है ना साता वेदनी करने का उदय आया, दूसरे को जाना, तब उसने बजाया भैया बाहर निकलो, तब उसने अंदर से आवाज दी अभी तो प्रोग्राम चालू नहीं हुआ है।
ये 1 घंटे से बैठे भूल ही गया कि हम कहाँ आए हैं, कहाँ बैठे हैं, कुछ भी पता नहीं रहता। वहां भी तुम मौन नहीं रहते हो। कई लोग तो ऐसे हैं कि पेपर ले जाते हैं और पेपर ले जाकर के घंटों घंटों वहां पर, कौन बोला, स्वाध्याय करते हैं। कर्म के कल्लाओ, ऐसे गंदे स्थानों पर स्वाध्याय होता क्या? वहां पर स्वाध्याय नहीं होता है। और जहां पर स्वाध्याय होता है वहां लोटा नहीं होता है, और जहां लोटा होता है वहां पर स्वाध्याय पेपर लेकर के जाते हैं और बोलते हैं जब तक पेपर नहीं ले जाते हैं तब तक तो हमारा माहौल ही नहीं बनता है, तब तक हमारा मौसम नहीं बनता है, तब तक हमारा क्या प्रेशर नहीं बनता है। अरे भैया, जब तक किसी का प्रेशर है तब तक तुम्हारा प्रेशर कभी बना नहीं सकता है। प्रेशर बनने में टाइम लगता है, ये ध्यान रख करके चलना। इतना सारा परिग्रह जोड़ करके रखा, वो परिग्रह ही दुख का कारण है। उस परिग्रह से आदमी परेशान है, परिग्रह से आदमी दुखी होता है। परंतु जिसके पास में संतोष होता है वह संतोषी प्राणी सदा सुखी। बोलो संतोषी प्राणी, संतोषी प्राणी सदा सुखी। और आप देखिए चौकी में आहार करने के लिए जाते हैं, चाहिए इतना सा, बोलो ना, चाहिए इतना सा, और देते हैं इतना सारा लेकर के आते हैं। आहार में साधु बोलता है, इशारा करता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पर लोग बोलते थोड़ा कहलाना, अच्छे से लो, एक बार खाना है। इतना सारा लेकर के आते, साधु मना करता है, श्रावक देता है, और बाद में क्या कहता है, आपने तो कुछ, बोलो ना जोर से, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। इतना सारा लेने के बाद में भी 2.25 घंटा, कितने, 2 घंटा 24 मिनट साधु आहार कर सकता है। केटला मिनट, बोलो गुजरातियों, केटला मिनट, 144 मिनट, 2 कलाक, केटला कलाक, 2 कलाक 24 मिनट। इतने समय तक साधु आहार कर सकता। उत्कृष्ट समय इतना है 2 कलाक 24 मिनट का। और यदि देखा जाए कि अगर मध्यम समय है तो 96 मिनट का है, और यदि जघन्य समय है तो 48 मिनट का है। इतने समय तक साधु आहार ले सकता है। फिर भी श्रावक बाद में बोलता है, आपने तो कुछ, बोलो आपने कुछ लिया। जिसके लिए समाधान होता है वह थोड़े में उसको समाधान हो जाता है।